मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने आज समाजवादी पार्टी को ललकारा है और उन्हें उनके सभी किए गए टिप्पणियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद आपको बता दें कि अखिलेश यादव की बौखलाहट साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अमित शाह ने पूछा कि आखिर इतने पैसे जो पीयूष जैन के यहाँ से निकल रहे हैं, इतने काला धन आया कहाँ से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है समाजवादी पार्टी का नाम ना लेते हुए भी समाजवादी पार्टी के हर टिप्पणी का जवाब देते हुए नजर आए और ये कहते नजर आए कि 2017 से लेकर अभी तक जिस तरीके से बक्से जो है नोटों से भरे हुए मिल रहे हैं, यही उनकी उपलब्धि है और यही इनकी सच्चाई है। और इसी टिप्पणी से बौखलाए अखिलेश यादव भी अब बीजेपी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जो है टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो उनके संबंध जो है समाजवादी पार्टी के संबंध पीयूष जैन के साथ जो जोड़े जा रहे हैं, उसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि हमारा पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है, हमारी पार्टी को उनके साथ जो है नाम को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई अगर योगी झूठ बोलेगा तो लोग भरोसा कैसे करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर कानपुर और कन्नौज में छापेमारी को जो है वो मतलब समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए तो मैं पूछना चाहूंगा कि सारा पैसा जो है वो कहां से आया है, इतने पैसे जो है कहां से आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सारे पैसे क्या विमान से डाले गए थे और समाजवादी पार्टी को फ्रेम करने की कोशिश की गई थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उन्हें नए नोट कहां से मिले हैं, आखिरकार इसे लेकर पूछताछ होनी चाहिए कि नए नए नोट गड्डियां, साथ ही साथ जो बैंक जहां से ये पैसे उठे उन सभी को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव की बौखलाहट इस कदर है कि बीजेपी के साथ साथ अब आयकर विभाग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों से भी उन्होंने पूछा है कि कैश कहां से आया। यानी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहां बीजेपी जो है छापेमारी अगर हो रही है तो इसमें सरकार जो है जनता के पैसे को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, काले धन को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर अखिलेश यादव को जहां जनता हित में सोचना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में सोचना चाहिए, वहां पर वो सेंट्रल एजेंसीज पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ पर जो छापेमारी जो डीजीजीआई टीम ने की, जो आपको बता दें कि आयकर विभाग ने की, उन्हीं के अधिकारी से पूछ रहे हैं कि आखिर कैश कहां से आए। यानी साफ शब्दों में जो है अखिलेश यादव आयकर विभाग के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं के आयकर विभाग ने तो जाके पैसे नहीं रख दिए। हम ये कहना चाहेंगे अखिलेश यादव को कि या तो उनकी जो मति है वो भ्रष्ट हो चुकी है या फिर उन्होंने ठीक से सुना नहीं कि आखिर कितने नोट बरामद हुए हैं। हम बता दें एक बार फिर से कि 288 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं और 100 करोड़ के सोने चांदी बरामद हुए हैं। साथ ही साथ करोड़ों रुपए के जो है चंदन के तेल बरामद किए गए हैं। यानी यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि विमान से पैसा गिराया गया हो या फिर आयकर विभाग से पूछ रहे हैं कि कैश कहाँ से आया। दरअसल उनको ये भी बता दें कि जिस पीयूष जैन की बात की जा रही है, उनके घर में तहखाने मिले हैं, 15 से 20 अलमारियां मिली हैं भरी हुई, दीवार तक में पैसे चुनवाए हुए मिले हैं और अभी जो है 300 चाबियां और मिली है। यानी अभी जो राज है उस पर से भी पर्दा उठना बाकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो अब ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, बीजेपी वाले जो है इस तरीके से, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपने काम पर छापा मारा है, वो पीयूष जैन को मेरे साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने उनके सीडीआर का देखा होता, कॉल डिटेल जो है उसे अगर देखा होता तो उसमें बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के नाम सामने आएंगे। अब यहाँ पर भी जो उनके बयान है उसे आप गौर से सुनिए कि बीजेपी ने अपने काम पर छापा मारा है। एक बात आपकी भी मतलब जो है सोचने की बात है कि ये टिप्पणी कर रहे हैं कि बीजेपी अपने काम पर छापा मार रही है, यहाँ पर वो बार बार जो है शायद अखिलेश यादव आंकड़े भूल जा रहे हैं। तकरीबन 500 करोड़ रुपए तक की जब्ती की गई है, सोना चांदी कैश और जो चंदन के तेल है उसे बरामद किया गया है। तकरीबन 500 करोड़ रुपए का नुकसान कौन सी पार्टी ठीक चुनाव से पहले अपना करेगी। यानी साफ शब्दों में अखिलेश यादव अब अपने ही शब्दों के जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर वो बीजेपी को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर उन्हें यह
ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं टिप्पणी क्या और किस बात को लेकर कर रहा हूं। यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने काम पर छापा मारा है, हम ये जानना चाहेंगे कि सिर पर चुनाव है, ऐसी कौन सी बेवकूफ पार्टी होगी जो दूसरे पार्टी को फ्रेम करने के लिए 500 करोड़ का नुकसान करेगी, जिसमें आपको बता दें कि अभी भी 300 चाबियां बरामद हुई है। यानी ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। 300 अलग अलग चाबियां यानी 300 अलग अलग अलमारियां, तहखाने, रूम, पता नहीं क्या कुछ हो सकता है 300 चाबियों के पीछे का राज। और आने वाले एक एक दिन में आप देख सकते हैं कि 50-50 करोड़ रुपए की नोटों की गिनती बढ़ रही है। ऐसे में ये कहना कि बीजेपी, जिसे उद्योगपतियों का, ये शुरुआत से कहते हैं कि बीजेपी जो है वो उद्योगपतियों को फेवर करती है, उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के बारे में सोचती है, तो ऐसे में आज उनके जो जुबान है, आज जो उनके स्टेटमेंट है वो कैसे बदलते नजर आए। जब बीजेपी को ये कहते हैं उद्योगपतियों की सरकार है, तो बीजेपी एक उद्योगपति, वो भी जिसे ये बीजेपी का बता रहे हैं, बीजेपी अपने ही उद्योगपति के यहाँ पे छापेमारी क्यों करेगी, इससे तो बीजेपी को नुकसान है। यानी इनका ये कहने का मतलब है कि बीजेपी वाले जो है वो इतने बेवकूफ है कि समाजवादी पार्टी को खराब करने के लिए, बेनकाब करने के लिए वो 500-600 या आने वाले फ्यूचर में पता नहीं कितने करोड़ों का नुकसान कर देगी। तो आपको बता दें कि जितने पैसे की ये बात कर रहे हैं उतने पैसे में चुनाव जो है खत्म हो जाता है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो बौखलाहट है, साफ तौर पर इनके जो स्टेटमेंट है, इनकी जो टिप्पणी है, ये उनके ऊपर ही बैकफायर होती हुई नजर आ रही है। और ये लोगों को भी समझ में आ रहा है कि आखिर कितनी बेतुकी बातें अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं। पहले कहते हैं कि क्या विमान से पैसे डाले गए, अब आयकर अधिकारियों से पूछते हैं कैश कहां से आया। इसके बाद अब जो है एक और नई बात कहते हैं कि बीजेपी ने अपने काम पर छापा मारा है। तो यहाँ पर पहले बीजेपी को ही फ्रेम करते हैं, फिर कहते हैं कि बीजेपी ने सब कुछ करवाया है, फिर कहते हैं कि बीजेपी ने अपने काम पर छापा मारा है। तो यहाँ पर जब सारा कुछ बीजेपी है, तो समाजवादी पार्टी इत्र को क्यों लॉन्च किया गया, तो बीजेपी इत्र को लॉन्च करना चाहिए था। यानी यहाँ पर जो बातें अखिलेश यादव कह रहे हैं वो बड़ा ही बेतुका बात है और इसका किसी भी तरीके से वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जब बीजेपी के इतने करीबी है, हर चीज बीजेपी कर रही है, वसूली बीजेपी कर रही है, इनके हिसाब से बीजेपी अपने ही उद्योगपति के ऊपर छापे मार रही है, तो ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी इत्र लॉन्च होना चाहिए था, ना कि समाजवादी जो इत्र है उसे लॉन्च होना चाहिए था। अब ऐसे में समाजवादी इत्र लॉन्च हुआ, जहां पर इन्होंने जो इत्र है उसे हाथ में रख के अखिलेश यादव, सपा के और भी कार्यकर्ता वो फोटो खिंचवाते नजर आए थे, तब उन्हें ये बीजेपी का एंगल नहीं समझ आया। और अगर इन्हें पता ही था कि बीजेपी का इतना एंगल है, तो एक ऑपोजिशन पार्टी जिसके बारे में आए दिन ये गलत सलत बातें बोलते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, आग उगलते नजर आते हैं, उसी ऑपोजिशन पार्टी के करीबी के नेता के साथ ये कैसे साठगांठ करने पहुंच गए ठीक चुनाव से पहले, जब इनके बीजेपी के साथ इतने अच्छे कनेक्शन थे। तो समाजवादी पार्टी का जो इत्र है वो इनके यहाँ क्यों लॉन्च किया गया। बहुत सारे इत्र कारोबारी है, कहीं और से वो इत्र को लॉन्च करवा लेते, कहीं और जो है अपने इस को क्या बोल सकते हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंडा को वो स्वरूप दे देते। लेकिन जिसे बीजेपी का करीबी बता रहे हैं, जिसे बीजेपी के बारे में गलत बातें कहते नजर आते हैं, उसी बीजेपी कार्यकर्ता के पास वो जाकर समाजवादी इत्र लॉन्च कराते हैं। या तो इनको ये पता नहीं है कि या तो ये जो है बीजेपी को ऑपोजिशन मानते नहीं है, या फिर जो है ये बीजेपी के बारे में बोलते हैं और इन्हें बीजेपी का कनेक्शन अब तक नहीं पता था, लेकिन अचानक से ये बीजेपी के कनेक्शन निकालने लगे हैं। या तो साफ तरीके से अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए, समाजवादी पार्टी का कनेक्शन निकालने के लिए बीजेपी को फ्रेम करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अखिलेश यादव करना क्या चाहते हैं, सेंट्रल एजेंसीज पर भी सवाल खड़े कर दिए। पहले रेट से इन्हें तकलीफ थी कि रेट क्यों मारे जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये जो है बीजेपी परेशान करने की कोशिश कर रही है, बदले की राजनीति कर रही है। और अब जब मिलने लगे हैं तो ये भी बीजेपी के ऊपर डाल दिया। आपको बता दें कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कानपुर में कहा था, जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो कहा कि नोटों से भरे बक्से मिले हैं, लेकिन इसका भी टिकरा जो है हमारे सिर फोड़ा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की ये बातें अब सच्ची होती नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है वही अब अखिलेश यादव जो है अपने शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं। पूरी बात को जो है अब वो बीजेपी पर मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने एक और बात यहाँ पे कही है, उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है अयोध्या के राम मंदिर को लेकर वोट बैंक बटोरने का काम कर रही है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव से एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि जब ये सत्ता में थे तो इनका भी नारा था मंदिर वही बनाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, तो ऐसे में मंदिर तो ये बना नहीं पाए। अब राम मंदिर, एक हिंदू होकर इन्हें राम मंदिर से क्या दिक्कत आ रही है कि राजनीति करने के चक्कर में चुनाव से पहले इनका स्तर इतना नीचे आ चुका है कि बीजेपी को फ्रेम करने के लिए नोटों की गिनती तो छोड़िए, अब मंदिर को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अब इसमें भी जो है अफवाह, जिस पूरे मामले का अब तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जो जमीनी विवाद जिसकी ये बात कर रहे हैं, उस जमीनी विवाद की अफवाह एक आर्टिकल के जरिए उड़ाई गई थी, इसके
ऊपर जांच के निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही दे दिए गए हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण का मामला सामने आया था, जहां पर यह कहा जा रहा था कि बीजेपी के अधिकारी जो है अयोध्या में गलत तरीके से, अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण का काम कर रहे हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने तुरंत जो है एक कमेटी का गठन करके इस पर जांच बिठा दी और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। रिपोर्ट आने से पहले ही जो है अब बीजेपी पर लांछन लगाने के लिए अखिलेश यादव साफ तौर पर इस तरीके की टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं और कोविड के मामले को भी सामने लेकर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोविड का आंकड़ा जो अभी अखिलेश यादव बता रहे हैं, उन्हीं अखिलेश यादव के पार्टी के जो नेता है वो जाके इलाहाबाद कोर्ट में ये कहते हैं कि ओमिक्रॉन का मामला सामने आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों पर जो है रोक लगा दी जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो रैली है उस पर कोई रोक न लगे, वो ऐसे चलते रहे। तो ऐसे में जो दोहरा चेहरा है समाजवादी पार्टी का, वो आने वाले वक्त के साथ जो है और बेनकाब होता जा रहा है और खासकर अखिलेश यादव की टिप्पणियां, उनकी बयानबाजी से जो है लोग और उनके व्यक्तित्व को और अच्छी तरीके से पहचान पा रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी करना क्या चाह रही है। अब ऐसे में ये पूरा मुद्दा आपने जाना और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।